आज मैं आपको बताऊंगा बैंक की एंट्री करना और जो हमारा लोन होता है, जो हमें लोन मिलता है वो हमारे कौन से अकाउंट में आता है, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है या कोई फ़ाइल चार्ज लगता है, बैंक चार्ज लगता है, जो भी है उसकी एंट्री मैं आपको बताऊंगा। और कॉन्ट्रा की एंट्री बताऊंगा कि कॉन्ट्रा में कौन कौन सी एंट्री आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट। मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर को कोई लोन लिया है तो Alt+C प्रेस करेंगे, लोन अकाउंट। आपका जो भी लोन अकाउंट नंबर है वो लोन अकाउंट नंबर डाल देंगे। बैंक से हम जो भी लोन लेते हैं वो हमारा सिक्योर्ड लोन होता है। अगर हम किसी से उधार लेते हैं, फ्रेंड सर्कल में या किसी से भी उधार लेते हैं, वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, वो आया आपके एक्सिस बैंक अकाउंट में। देखिए 5 लाख रुपए हमारे आ चुके हैं। 5,12,537 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। अब मैं आपको बैंक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 12,537 रुपये हमारा ओपनिंग था। 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आए हैं। ये जो एंट्री है, ये जो हमने लोन लिया है वो है। और अब हमारे अकाउंट में 5,12,537 रुपये हैं। अब लोन अकाउंट का लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमें 5 लाख रुपए लोन अकाउंट में पे करने हैं। तो इसकी जब भी पेमेंट होती है, मान लीजिए 2 अक्टूबर में हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे जो भी किस्त हमारी बनी है इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए 1 लाख रुपए की बड़ी एंट्री कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको सिर्फ बता सकूँ। आपकी एंट्री होगी, जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 15 से 20,000 रुपये होगी। 15,000, 20,000, 12,000, 13,000, जो भी आपकी एंट्री है वैसे आप मंथ वाइज करेंगे। मंथ वाइज हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है। एक्सिस बैंक से हमारा ये पैसा गया। तो ये देखिए अब हमें लोन अकाउंट में 4 लाख रुपए पे करना बाकी रहता है और एक्सिस बैंक से हमारा 1 लाख रुपया कम हो गया। इसको इंटर करेंगे। जो भी आपका फाइल चार्ज लगता है या कोई भी चार्ज लगता है, बैंक जो भी चार्ज लगाता है, उसकी एंट्री आप लोन अकाउंट में नहीं करेंगे। इसके लिए आप बैंक चार्ज के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं, ये लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा ये, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, GST को। तो जो भी जैसे 1,000 रुपये हमारा फाइल चार्ज लगा, एक्सिस बैंक से इसको पे कर देंगे। या हमारा जो इंटरेस्ट होता है लोन पर, हमारा जो इंटरेस्ट लगा है वो बैंक चार्ज करता है जो, तो इसके लिए हम अलग से लेजर बनाएंगे, बैंक इंटरेस्ट। ये भी हमारा एक्सपेंस है, GST नॉट एप्लीकेबल। जैसे 1,500 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, और अब हम एक पेमेंट की एंट्री और कर देते हैं। जैसे अब हम लोन को क्लियर कर देंगे। मैं आपको बड़ी एंट्री करके बता रहा हूँ, ये आपका लोन क्लियर होगा इंस्टॉलमेंट्स में, 10-10 हज़ार करके, 15-15 हज़ार करके आपका लोन क्लियर होगा। ये मैं सिर्फ आपको बताने के पर्पज़ से बड़ी बड़ी एंट्री डाल रहा हूँ। तो चलिए अब लेजर में चलते हैं, बैंक का लेजर देख लेते हैं हम। ये सॉरी, बैंक चार्ज खोल लिया। ये देखिए रनिंग बैलेंस ऑन करने के लिए F12 प्रेस करेंगे
और लास्ट जो ऑप्शन है शो रनिंग बैलेंस, इसको यस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 12,537 रुपये हमारा ओपनिंग था, बैंक में पड़ा था जो हमारा। इसके बाद 5 लाख रुपए का हमने लोन लिया। लोन लेने के बाद हमारा बैलेंस हो गया 5,12,537 रुपये। इसके बाद 1 लाख रुपए की हमने इंस्टॉलमेंट पे की, जिसके बाद हमारा बैलेंस ये बच गया। उसके बाद 1,000 रुपये हमने बैंक चार्ज पे किया, 1,500 रुपये हमने बैंक इंटरेस्ट पे किया, और इसके बाद हमने 4 लाख की एक एंट्री पास की, हमारा लोन क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 1,000 रुपये बैंक चार्ज में आ गए और 1,500 रुपये बैंक इंटरेस्ट में आ गए। अब मैं आपको लोन अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 लाख रुपए हमने लोन लिया, तो हमारा, इसको मैं रनिंग बैलेंस ऑन कर लेता हूँ इसका भी। ये देखिए 5 लाख का हमने लोन लिया, 5 लाख हमें देने हो गए। इसके बाद 1 लाख की हमने पेमेंट कर दी, 4 लाख हमारा देना बचता था, तो उसके बाद 4 लाख की हमने पेमेंट कर दी। हमारा अब बैलेंस नील है, 0 नीचे, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 है। तो ऐसे ही आपकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं, इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होते ही आपका बैलेंस इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट सेम होने चाहिए। जो भी आपका इंटरेस्ट है या बैंक चार्ज है वो अलग लेजर में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अगर आपका बैलेंस यहाँ मिसमैच आता है तो आपको दोबारा से जो लोन अकाउंट की स्टेटमेंट होती है उसको एक बार मिला लेना है दोबारा से। वाउचर में जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्ट्रा का वाउचर ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रा में एंट्री आती है जो हम कैश बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से कैश निकलवाते हैं, वो एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है। या बैंक टू बैंक जो एंट्री जाती है वो भी कॉन्ट्रा में होती है। इसके लिए मैं आपको एंट्री करके बता देता हूँ। क्रेडिट बैंक, मान लीजिए हमने 50,000 रुपये बैंक से निकलवाए, तो डेबिट कर देंगे आप कैश को। ये हमारा रेड हो रहा है जो बैंक है, क्योंकि बैंक में इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम 10,000 रुपये निकलवा लेते हैं। ₹10,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा और 10,000 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा। तो ये थी एंट्री कैश निकलवाने की। अब कैश हम जब जमा करवाते हैं तो उसकी एंट्री आती है। क्रेडिट हम कैश को कर देंगे 15,000 रुपये, डेबिट कर देंगे हम बैंक को। अब बैंक देखेंगे हम, तो ये देखिए 10,000 रुपये हमने निकलवाए थे, उसके बाद जमा करवाए 10,000 रुपये। अब मैं आपको बैंक टू बैंक की एंट्री बता देता हूँ। वाउचर F5 क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि एंट्री किस से आई है, तो हम उसको सस्पेंस में डाल देते हैं। सस्पेंस के नाम से एक लेजर बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट के अंडर आएगा ये। मान लीजिए 50,000 रुपये की एंट्री है। रिसिप्ट की डाल देते हैं पहले। ये हमारा एक्सिस बैंक था, तो एक एंट्री हमारी दूसरे बैंक से होगी पेमेंट में। नया बैंक बनाएंगे हम। इसको हम बैंक अकाउंट ओडी के अंडर बना लेंगे। बैंक ओडी हमारा लिमिट वाला अकाउंट होता है। तो देखिए 50,000 रुपये हम पे करेंगे, इसको हम सस्पेंस में पे करेंगे।
अब हम सस्पेंस ओपन करेंगे तो देखिए आपके एक्सिस बैंक से 50,000 रुपये आए हैं और HDFC से आपके 50,000 रुपये गए हैं। तो आपको करना क्या है कि एक पहले तो आपको पार्टी से कंफर्म करना है कि ये क्या एक्चुअल में ऐसा ही है कि आपके HDFC बैंक से आपके एक्सिस बैंक में पैसे गए हैं। अगर पार्टी बोलती है हाँ कि मैंने खुद अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में ट्रांसफ़र किए थे, तो आपको करना क्या है, इसमें से एक एंट्री को आप डिलीट कर देंगे। जैसे HDFC से पेमेंट हुई है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से बैंक से पेमेंट हुई है। आप जिससे पेमेंट हुई है उसको डिलीट कर देंगे, या आप ऊपर वाली एंट्री को भी डिलीट कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से एक एंट्री को आप डिलीट कर देंगे। अब आप इस एंट्री को ओपन करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और सिंपली आपको यहाँ HDFC बैंक कर देना है। अब आपका इफ़ेक्ट क्या होगा, आपका सिंगल एंट्री में दोनों बैंकों में एंट्री हो गई आपकी। एक सिंगल एंट्री से आपकी दोनों बैंकों में एंट्री होगी। ये देखिए ये हमारा बैंक है, इस HDFC बैंक से हमारे गए हैं और एक्सिस में आए हैं। तो ये एक्सिस बैंक में ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई हमारी। और अब इसी एंट्री को हम HDFC में देखेंगे तो यही एंट्री हमारी HDFC में भी शो होगी। इस बैंक से गए हैं उस बैंक में आए हैं, एक ही एंट्री में आपका काम चल जाएगा। आपको 2 एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है।